नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन चैप्टर 4 के एमसीक्यू। फटाफट एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। और ये एमसीक्यू करने का फ़ायदा यही है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जिन्होंने मॉड्यूल नहीं देखा है उनको मैं एक सजेशन दूंगा। पूरी सीरीज़ बना रखी है दोस्तों, सिर्फ आपको फटाफट उसको देखना है। आई थिंक 1.5-2 घंटे में आप उसे ख़त्म कर सकते हो विदाउट गिविंग योर टाइम टू मॉड्यूल। मॉड्यूल देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये एमसीक्यू देख लोगे तो आपका काम लग जाएगा, मतलब आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए भाई। पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, ये चैप्टर 4 के एमसीक्यू है। अ स्टार्टअप नेम्ड इको थ्रेड्स क्रिएट्स इको फ्रेंडली फैशन वियर एंड सीक्स 1 करोड़ फंडिंग। 1 करोड़ फंडिंग चाहिए इसको, केस स्टडी वाइज है। इन इट्स पिच द फाउंडर एम्फेसिस मार्केट साइज बट फेल टू मेंशन हाउ दे प्लान टू मेक मनी। मनी कैसे बनाएगा वो बताना ही भूल गया है। विच एलिमेंट ऑफ द पिच डेक इज मिसिंग, कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है भाई। मार्केट अपॉर्चुनिटी तो इन्होंने बता दी, तो ये आंसर नहीं है। सॉल्यूशन आंसर नहीं है। बिजनेस मॉडल ही मिसिंग है बेटा, कि भाई मार्केट में आप क्रिएट वैल्यू, वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, पैसा कैसे लेकर आओगे, वो ही यहाँ पर मिसिंग है। सो द आंसर इज बिजनेस मॉडल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन फिन स्मार्ट क्लेम्स, ये किसी भी स्टार्टअप का नाम है, to revolutionize personal finance but provides no data or user traction from an investor's viewpoint, this is an example of। भाई इन्होंने झांकीबाजी तो की लेकिन मेन जो डेटा है और यूज़र का जो ट्रैक्शन है वो ही नहीं दिया है। तो हम इसको इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से क्या देखेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है, मतलब ये चीज़ों को हाइप पर ले जा चुके हैं। हाइप हाइप हाइप, सो द आंसर इज हाइप। सब्सटेंस नहीं है इसमें, रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस नहीं है, वैल्यू प्रपोजिशन कोई यूएसपी नहीं बताया गया है, सिर्फ झांकी दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ कंपनी हैज़ ₹60 लाख इन द बैंक एंड स्पेंड ₹10 लाख ईच मंथ, देयर रन अवे इज। ये बहुत टेक्निकल टर्म है भाई, क्या होता है ये नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कितना पैसा है, 60 लाख है और हर महीने 10 लाख स्पेंड कर रहे हैं। तो भाई इनका जो रनवे है वो 6 मंथ का है। ठीक है, मतलब कि स्पेंड कितना, बर्न आउट रेशियो है आपका, बर्न रेशियो है। तो रनअवे इज इक्वल टू अवेलेबल फंड्स डिवाइड बाय मंथली बर्न रेट, कितना आप कैश जला नहीं रहे, मतलब यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 6 मंथ। तो इस तरीके से कुछ इस चैप्टर 4 चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं। रनअवे आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्किलीफाई एन एड टेक स्टार्टअप रिपोर्ट्स अ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ₹500 एंड अ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ₹1200 फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स लेंस। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 500 की और जो लाइफ टाइम वैल्यू उससे मिलने वाली है वो है 1200 की। तो अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़ायदा दिखाई दे रहा है। एफिशिएंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये। नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, हाई चर्न रेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट 500 है लेकिन उससे जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1200 मिलने वाली है, तो ये एक अच्छा सौदा है। ठीक है, समझे समझे समझे। एक्सप्लेनेशन में बोला जा रहा है लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में 2:1 सिग्नल्स कॉस्ट एफिशिएंट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो 2:1 से ज़्यादा जा रहा है तो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट देयर पिच विथ, हाय आई एम रिया, founder of AgriSmart, solving water wastage in farming. Within 30 seconds, she explained the problem, solution, and call to action. What art form has she mastered? एलिवेटर पिच बोलते हैं भाई, जैसे एलिवेटर में आप एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाते हैं, वैसे ही आपको एलिवेटर पिच में भाई फटाफट कुछ ही सेकंड्स में अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कॉल टू एक्शन सब बताना पड़ता है। झांकी बतानी पड़ती है, तब जाके लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, स्टार्टअप तब चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, while reviewing a pitch an investor notices that projections are too optimistic and not supported by market data. This violates which substance प्रिंसिपल। कौन सा सब्सटेंस, देखो बात सब्सटेंस पे होनी चाहिए लेकिन सब्सटेंस का कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा है। एविडेंस वर्सेस क्लेम, क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस।
भाई यहाँ पर जो सब्सटेंस तोड़ा है वो रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस का तोड़ दिया है यहाँ पर, क्योंकि कोई रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। सेवंथ क्वेश्चन, टेकमेंड वांट्स टू रेज 2 crore टू स्केल ऑपरेशंस, हायर की टैलेंट एंड एनहांस इट्स ऐप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल यूज ऑफ इन्वेस्टर फंड्स? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, फाउंडर्स पर्सनल एक्सपेंस और मार्केट एक्सपेंशन। देखो भाई, जो भी इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है ना, वो पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं दे रहा है, तो ये तो यूज़ नहीं है। बाकी इन्होंने की टैलेंट और एनहांस इट्स ऐप और स्केल ऑपरेशन, ये तो सही किया है, ठीक है। हाँ, ये एट्थ क्वेश्चन भाई कुछ दमदार हो सकता है। ड्यूरिंग एन इन्वेस्टर पिच, ग्रीन कार्ड हाईलाइट्स, ग्रीन कार्ड जो हमारी केस स्टडी में स्टार्टअप है, देयर टाइम। अब ये टाइम क्या होता है ये मालूम चलेगा आपको। इसको बोलते हैं टोटल एक्सेसिबल मार्केट, ठीक है। तो आपका कितना मार्केट एक्सेसिबल है, तो 10,000 करोड़ का है, बट ओनली टारगेट आ 500 करोड़ सेगमेंट। द 500 करोड़ फिगर रेफर्स टू, अब ये 500 करोड़ क्या है? देखो ऐसा है, मार्केट तो इतना बड़ा है, आप फोकस सिर्फ इतने पर ही करने वाले हैं। तो ये जो टोटल एक्सेसिबल मार्केट है, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, ठीक है, 10 के। और ये जो आप सर्विस देने वाले हो, सर्विस देने वाले हो, तो इसका आंसर होगा सैम, सैम सैम, ठीक है। तो सैम इसका आंसर है, एक बार ही सैम बोलना है। तो सैम है, सर्विसिएबल एड्रेसेबल मार्केट इज द पोर्शन ऑफ टाइम दैट अ स्टार्टअप कैन रियलिस्टिकली टारगेट। पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाली बात नहीं हो रही है दोस्तों, जितना आपकी अप्रोचेबल है, जो आपके लिए अप्रोचेबल है, वहां तक की बात हो रही है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टअप पिच impressed investors by showing real customer testimonials, data backed growth and realistic future targets. Which aspect made it persuasive? कैसे माहौल बन जाएगा, परसुएशन कैसे दमदार होगा? तो भाई इसका आंसर है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ्स दे दिए हैं, सब कुछ है, टेस्टिमोनियल्स हैं। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग नहीं बोलेंगे, सच की बात हो रही है तो स्टोरी टेलिंग की तो कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, सोशल प्रूफ और मार्केट एक्सपेंशन, ये नहीं है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन तो कोई भी कर देता है, लेकिन भाई टेस्टिमोनियल देना और डेटा बैक्ड ग्रोथ देना, रियलिस्टिक फ्यूचर टारगेट, तो इसको आप सोशल प्रूफ बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। ड्यूरिंग हर पिच अ फाउंडर से आई विल कैप्चर 10% ऑफ इंडियाज मार्केट इन 3 months। द इन्वेस्टर फील्स द क्लेम लैक्स क्रेडिबिलिटी। विच आर्ट ऑफ परसुएशन एलिमेंट इज मिसिंग? क्या मिसिंग है ना? तो रियलिज्म एंड एविडेंस, ये मिसिंग हो गया है, ये मिसिंग हो गया है। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए चीज़ें, देखना नहीं है आपको, बातें नहीं करनी है। क्वेश्चन 11, योर ना वेलनेस स्टार्टअप, वेलनेस की बात हो रही है यहाँ, खुद की वेलनेस के अते पते नहीं है। यूज द ह्यूमर, रियल टाइम डेमोज एंड सिंपल 9 slide पिच डेक। द सीईओ स्पोक स्लोली, अवॉइडेड jargon, ठीक है, एंड मेड आई कॉन्टेक्ट। विच पिचिंग प्रिंसिपल वर दे अप्लाइंग? क्या कर रहे हैं वो लोग? शो डोंट टेल, इमोशनल हुक, विजुअल डिज़ाइन, ह्यूमर की तो बात ही नहीं हो रही है। सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑडियंस कनेक्शन करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। 9 slide पिच डेक है, तो एलिवेटर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो कुछ सेकंड्स में होती है ना। शो डोंट टेल, इमोशनल हुक यहाँ नहीं हो रहा है। विजुअल्स डिज़ाइन प्लस ह्यूमर नहीं बोलेंगे सिर्फ, क्योंकि यूज्ड ह्यूमर, रियल टाइम डेमोज, सिंपल 9 slide पिच डेक, द सीईओ स्पोक स्लोली, अवॉइडेड, ये सब, और मेड आई कांटेक्ट। तो भाई ऑडियंस कनेक्शन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है आपका। सो द आंसर इज सी। तो इस तरीके से भाई चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको देखो एक बार, कम टाइम में चीज़ें कवर हो रही हैं। मेन पर्पज़ ये है कि भाई चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।